पटना के अगमकुआं स्थित राजेंद्र मेमोरियल राष्ट्रीय आयुर्विज्ञान संस्थान में 24 मई 2026 को नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन एवं भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से 12वें राष्ट्रीय सम्मेलन सह कार्यशाला का भव्य आयोजन किया गया। इस वर्ष सम्मेलन का मुख्य विषय होलिस्टिक स्पाइन रिहेबिलिटेशन रखा गया, जिसमें देश भर के विभिन्न राज्यों से पहुंचे एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर और फिजियोथेरेपी विशेषज्ञों ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अनिल कुमार ने किया। उन्होंने एक्यूप्रेशर एवं एक्यूपंक्चर जैसी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों को सरकारी अस्पतालों में शामिल करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। मेरा संस्थान जो है और वैक्सीन रिसर्च इसमें मेनली नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन का 12वां अधिवेशन था। उसी अधिवेशन में हम लोग आए थे और एक्यूप्रेशर से हम कैसे लोगों को स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे एक्यूपंक्चर से लोगों को अच्छे रख सकते हैं। ये हमारे साथ डॉक्टर विकास हैं, ये इस एसोसिएशन के चेयरमैन हैं और एक बहुत बड़ी टीम इन्होंने बिहार के अंदर गांव-गांव में खड़ी की है, जो बिना किसी मेडिसिन के लोगों को ठीक करती है, स्वस्थ करती है। और अलग अलग रोगों में जो कैंसर के भी कुछ इलाज को लोग करते हैं, ब्रेन ट्यूमर का भी इलाज करते हैं और पेट की समस्या और दर्द की समस्या, तमाम दर्दों में, दुख में लोग एक्यूप्रेशर से इलाज कर रहे हैं। लेकिन दुखद ये है कि आयुष मंत्रालय को भारत सरकार ने दिया कि एक्यूप्रेशर पद्धति को आप भारत के अंदर में मान्यता दीजिए, इसको बढ़ाने का काम कीजिए। लेकिन आज भी किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेजेस में एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर की पढ़ाई नहीं होना, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और नहीं तो इस पद्धति को किसी अस्पताल के द्वारा मान्यता, इनकी नियुक्ति कि अगर अच्छे काम कर रहे हैं तो इनकी नियुक्ति हो, ओपीडी में हो, वो जहां इलाज कर सके लोगों का, ये कहीं नहीं हमारे बिहार के अंदर हो रहा है। ये दुखद है। बिहार के मुख्यमंत्री को भी इसके लिए सोचना चाहिए कि जो इतनी अच्छी पद्धति है, जो चाइना, जापान और अमेरिका जैसे राष्ट्रों में जिसकी चर्चा होती है, जिससे लोगों का इलाज हो सकता है, तो हमारी 140 करोड़ की जनता के लिए भारत में क्यों नहीं हम इस पद्धति से इलाज कर सकते हैं और क्यों नहीं हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं भारत की सरकार जो है एलोपैथ पर और आए दिन ये जो घोटाला जो होता है, नीट परीक्षा लीक और जैसे मामलों पर भी ध्यान नहीं दे करके पूरे भारत को समस्याओं के गंभीर दौर से गुजर रही है और कहीं भी मेडिकल पद्धति को पूरा भारत में नष्ट कर चुकी है। अनिल चौधरी, BS4। नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन का 12th नेशनल कॉन्फ्रेंस था और इसका हम लोगों ने थीम ही रखा है होलिस्टिक स्पाइन रिहेबिलिटेशन। तो हम अपने स्पाइन को नेचुरली कैसे ठीक कर सकते हैं। आज स्पाइन का समस्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ते जा रहा है, जिस तरह का आज लाइफ स्टाइल हो चुका है हम सभी लोगों का। तो हर 10 में से आज 7 से 8 लोग स्पाइन के प्रॉब्लम से ग्रसित हैं। उन्हीं को सर्वाइकल का प्रॉब्लम है, किसी को लंबर का प्रॉब्लम है। तो और धीरे धीरे वो सही उपचार न मिलने के कारण लोगों में ऑपरेशन का नौबत तक पहुंच जाता है और लंबे समय तक दवाइयों का सेवन करने के बाद भी बीमारियां बढ़ते चली जाती हैं। लेकिन अगर वो एक्यूप्रेशर के माध्यम से, एक्यूपंक्चर के माध्यम से वो अपनाते हैं, जैसा कि हमारा आज का थीम है, हमने लोगों को अपडेट करने के लिए यहाँ पे पूरे भारतवर्ष से एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर चिकित्सक आए हुए हैं और स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स का पॉइंट्स, एक्यूपंक्चर पॉइंट्स बताने वाले, जिससे वो स्पाइन के प्रॉब्लम में स्टेनोसिस हो गया, लंबर बल्ज हो गया, हर्निएशन होगा, किसी तरह का प्रॉब्लम होगा, उसमें वो आसानी से उसको रोग को ठीक कर सकते हैं। अंग्रेजी दवाइयों में महंगा दवाई होता है, महंगा इलाज होता है, इसमें क्या कुछ ऐसा है कि देखिए, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंक्चर से किसी भी तरह का मेडिसिन उपयोग नहीं होता है ना। सिर्फ कुछ मैग्नेट लगते हैं, कुछ निडल लगता है, तो बहुत ही कम कॉस्ट में, है ना। कभी कभी तो ऐसा होता है कि ऐसा क्या है कि डॉक्टर को भी पता होता है कि कौन सा सिम्टम्स से किस तरह का रेडिएशन पेन हो रहा है, तो क्या टेस्ट की ज़रूरत है और क्या टेस्ट में आएगा।
लेकिन डॉक्टर बिना सिर्फ कमीशन पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर अदर पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों को MRI CT स्कैन ये सब वगैरह वगैरह कराना पड़ता है। लेकिन किसी एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर थेरेपिस्ट के पास आते हैं, वो पॉइंट दबा करके पकड़ लेते हैं कि इनको सर्वाइकल में प्रॉब्लम है, किस तरह का प्रॉब्लम है, कहाँ पे रेडिएशन जा रहा है। और जितने में लोग डायग्नोसिस कराते हैं बीमारी का, उतने कॉस्ट में लोग स्पाइन का प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं अगर एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर अपनाते हैं तो। मेरा नाम डॉक्टर विकास सिंह हुआ, चेयरमैन नेशनल एक्यूप्रेशर एसोसिएशन।